हेलो दोस्तों, अगर तुम एनिमल किंगडम के ये पीवाईक्यूज स्किप कर रहे हो तो सच बताऊं, एग्जाम में तुम वही गलती करोगे जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं। और आज मैं तुम्हें वही 200 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। लास्ट 5 साल में एनिमल किंगडम से जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनमें से 90% आज भी स्टूडेंट्स गलत करते हैं। आज उन सबको एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एनिमल किंगडम क्लियर नहीं होता, एग्जाम में पीवाईक्यूज ही गेम चेंज करते हैं। इसलिए आज 200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं गारंटी देता हूं, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली तो एनिमल किंगडम से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। सबसे पहले जानते हैं कि एनिमल किंगडम है क्या। जंतु जगत जीव जगत का एक प्रमुख भाग है। इसमें सभी प्रकार के जंतु शामिल होते हैं जो सामान्यतः बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और परपोषी होते हैं। जंतुओं की प्रमुख विशेषताएं, ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये परपोषी पोषण करते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। अधिकांश जंतु गति करने में सक्षम होते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये सामान्यतः लैंगिक प्रजनन करते हैं। वर्गीकरण के आधार पर जंतु जगत का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। संगठन स्तर पर स्तर विवरण, कोशिकीय स्तर पर कोशिकाएं ढीले रूप में व्यवस्थित जैसे स्पंज। ऊतक स्तर पर ऊतक बने होते हैं। अंग स्तर पर अंग विकसित होने के क्रम में। और अंग तंत्र के स्तर पर पूर्ण अंग तंत्र मौजूद है या नहीं, इस आधार पर। शरीर सममिति, असममिति, कोई निश्चित आकार नहीं। त्रिज्य सममिति, शरीर केंद्र के चारों ओर समान। और द्विपार्श्वीय सममिति, शरीर दो बराबर भागों में बना हुआ। जनन परतें, ये दो प्रकार की होती हैं। द्विस्तरीय बाह्य त्वचा प्लस अंतः त्वचा और त्रिस्तरीय बाह्य प्लस मध्य प्लस अंतः त्वचा। शरीर गुहा, अगुहीय, शरीर में गुहा नहीं होती। छद्म गुही, झूठी शरीर गुहा, सच्ची गुहा, वास्तविक शरीर गुहा। खंडन, शरीर का भागों में खंडन जैसे केंचुआ। रीढ़ रज्जु, ये दो प्रकार के होते हैं। अरीढ़धारी, जिनमें रीढ़ रज्जु नहीं पाया जाता, और रज्जुधारी, जिनमें रीढ़ रज्जु उपस्थित होता है। सबसे पहले देखते हैं अरीढ़धारी। इसमें सबसे पहले देखते हैं पेरिफेरा संघ, जिसकी विशेषता है शरीर में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जल परिसंचरण तंत्र होता है। केशिकीय स्तर का संगठन होता है। असममित शरीर होता है जैसे साइकोन और स्पॉन्जिला। निडेरिया, इसकी विशेषताएं हैं त्रिज्य सममिति, द्विस्तरीय डंक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसका रूप स्थिर रूप, पॉलिप, तैरने वाला रूप, उदाहरण जैसे हाइड्रा और जेलीफिश। प्लेटीहेल्मिन्थीज, चपटे कृमि, इसकी विशेषता है चपटा शरीर, द्विपार्श्वीय सममिति, शरीर गुहा नहीं। अधिकतर परजीवी जैसे टैपवर्म और लीवर फ्यूक। एस्केल्मिन्थीज, गोलकृमि, इसकी विशेषताएं हैं बेलनाकार शरीर, छद्म शरीर गुहा, पूर्ण पाचन तंत्र जैसे एस्केरिस और फाइलेरिया कृमि। एनिलेडा संघ, खंडित कृमि, इसकी विशेषताएं हैं खंडित शरीर, शरीर गुहा, सच्ची शरीर गुहा, बंद परिसंचरण तंत्र जैसे केंचुआ और जोंक। ऑर्थोपोडा संघ की विशेषताएं हैं
जोरदार पैर, बाह्य कंकाल, खुला परिसंचरण तंत्र जैसे तिलचट्टा, मकड़ी, केकड़ा। मोलस्का संघ, इसकी विशेषताएं मुलायम शरीर, कवच उपस्थित मेंटल पाया जाता है जैसे घोंगा और ऑक्टोपस। एकाइनोडर्मेटा, इसकी विशेषता है समुद्री जीव, त्रिज्य सममिति, जल संवहनीय तंत्र, उदाहरण के लिए जैसे स्टारफिश और समुद्री अर्चिन। हेमिकॉर्डेटा, इसकी विशेषताएं हैं समुद्री जीव, शरीर 3 भागों में विभाजित, उदाहरण है बेलानोग्लांसस। रज्जुधारी, इसकी मुख्य विशेषता होती है रीढ़ रज्जु उपस्थित होती है, पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र होता है, गलफड़े छिद्र होते हैं और पूंछ उपस्थित होती है। उपसंग है इसके यूरोकॉर्डेटा, रीढ़ रज्जु पूंछ में, सेफालोकॉर्डेटा, सिर से पूंछ तक, और वर्टिब्रेटा, कशेरु की रीढ़ की हड्डी उपस्थित। कशेरु की वर्ग, इसमें मछलियां आती हैं जैसे जो जल में रहने वाले गलफड़ों से श्वसन करती हैं, और पंख उपस्थित होते हैं। उभयचर, जल और भूमि दोनों में रहते हैं। त्वचा नम होती है। सरीसृप, शुष्क त्वचा, सल्क उपस्थित। पक्षी, पंख होते हैं, उड़ने की क्षमता होती है। और स्तनधारी, दूध ग्रंथियां होती हैं और बाल उपस्थित होते हैं। महत्वपूर्ण अवधारणाएं: खंडन, शरीर का भागों में विभाजन, मस्तकीकरण, सिर का विकास, बाह्य एवं आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल कीटों में पाया जाता है और आंतरिक कंकाल मानव में पाया जाता है। शीत रक्त एवं ऊष्म रक्त। शीत रक्त मछलियों में पाया जाता है और ऊष्म रक्त पक्षियों में पाया जाता है। उत्क्रांति क्रम: सरल से जटिल, असममिति, द्विपार्श्वीय, बिना गुहा, गुहा युक्त, और बिना रीढ़, रीढ़धारी। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस करते हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतु जगत के जीव किस प्रकार के होते हैं? बहुकोशिकीय, परपोषी। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है या नहीं? नहीं होती। जंतु किस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। जंतु भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? परपोषी रूप में। जंतुओं में कौन सा तंत्र गति में सहायक होता है? मांसपेशीय तंत्र। जंतुओं में नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। सबसे सरल जंतु संघ कौन सा है? पेरिफेरा। पेरिफेरा को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पंज। स्पंज के शरीर में छिद्रों को क्या कहते हैं? ऑस्टिया। जल प्रवाह तंत्र किस में पाया जाता है? पेरिफेरा में। निडेरिया में डंक कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? निडोब्लास्ट। निडेरिया में किस प्रकार की सममिति दिखती है? त्रिज्यीय सममिति। हाइड्रा किस संघ का उदाहरण है? निडेरिया। प्लेंटी हेलमिंथीज का शरीर कैसा होता है? चपटायुक्त। टेपवर्म किस संघ में उपस्थित होता है? प्लेटी हेलमिंथीज। एनिलेडा में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। ऑर्थोपोडा में सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जोरदार पैर। ऑर्थोपोडा में कंकाल कैसा होता है? बाह्य कंकाल। तिलचट्टा किस संघ का उदाहरण है? ऑर्थोपोडा। मोलस्का का शरीर कैसा होता है? मुलायम। प्लेटी हेलमिंथीज में शरीर गुहा होती है या नहीं? नहीं। एस्केमिल्थी में किस प्रकार की शरीर गुहा होती है? छद्म गुहा। एस्केरिक्स किस संघ का उदाहरण है? एस्केलमिंथीज। एनिलेडा में शरीर कैसा होता है? खंडित। केंचुआ किस संघ का उदाहरण है? एनिलेडा। मोलस्का में मेंटल क्या कार्य होता है? कवच बनाना। घोंगा किस संघ का उदाहरण है? मोलस्का। एकाइनोडर्मेटा कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। स्टारफिश किस संघ का उदाहरण है? एकाइनोडर्मेटा।
हेमिकॉर्डेटा का उदाहरण क्या है? बेलानोग्लासस। रज्जुधारी में कौन सी संरचना प्रमुख होती है? रीढ़ रज्जु। रज्जुधारी में तंत्र का तंत्र कैसा होता है? पृष्ठीय। कशेरुकी में क्या पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी। मछलियां कैसे श्वसन करती हैं? गलफड़ों से। मछलियों का शरीर किससे ढका होता है? सल्क से। उभयचर कहाँ रहते हैं? जल और स्थल में। स्थल दोनों जगहों में। मेढक किस वर्ग का उदाहरण है? उभयचर का। सरीसृप की त्वचा कैसी होती है? शुष्क। सांप किस वर्ग का उदाहरण है? सरीसृप। पक्षियों में क्या विशेष होता है? पंख। पक्षी किस प्रकार के रक्त वाले होते हैं? ऊष्म रक्त। स्तनधारियों में क्या पाया जाता है? दुग्ध ग्रंथियां। मनुष्य किस वर्ग में आता है? स्तनधारी वर्ग में। जंतुओं में सममिति का क्या अर्थ है? शरीर की संतुलित संरचना। असममिति का उदाहरण कौन है? स्पंज। द्विपार्श्वीय सममिति किस में होती है? मानव में। त्रिस्तरीय जंतु में कितनी परतें होती हैं? 3। द्विस्तरीय जंतु में कितनी परतें होती हैं? 2। शरीर गुहा का क्या कार्य होता है? अंगों के लिए स्थान देना। सच्ची शरीर गुहा किस में होती है? एनेलिडा में। खंडन का क्या अर्थ है? शरीर का भागों में विभाजन। केंचुए में खंडन किस प्रकार का होता है? समान खंडन। नेटोकोर्ड क्या है? सहायक संरचना। नेटोकोर्ड किस में पाया जाता है? रज्जुधारी में। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ क्यों है? अधिक विविधता के कारण। मोलस्का का उदाहरण। ऑक्टोपस किस प्रकार का है? समुद्री। एकाइनोडर्मेटा की सममिति कैसी होती है? त्रिज्य। जोंक किस संघ से संबंधित है? एनेलिडा से। कीट किस संघ में आते हैं? ऑर्थोपोडा में। मकड़ी किस वर्ग में आती है? ऑर्थोपोडा में। क्रस्टेशिया किस वर्ग का है? ऑर्थोपोडा का। स्पंज में संगठन का स्तर क्या है? कोशिकीय। निडेरिया में संगठन स्तर क्या है? ऊतकीय स्तर। प्लेटीहेल्मिन्थीज में संगठन स्तर क्या है? अंग स्तर। ऑर्थोपोडा में संगठन स्तर क्या है? अंग तंत्र स्तर। परपोषी पोषण का अर्थ क्या है? दूसरों पर निर्भर। जंतु स्वपोषी क्यों नहीं होते? क्लोरोफिल नहीं होता है उनके पास, इसलिए। जल संवहनी तंत्र किस में होता है? एकाइनोडर्मेटा में। रीढ़धारी कितने प्रकार के होते हैं? 5। मछलियों का हृदय कितने कक्षों में का होता है? 2। उभयचरों का हृदय कितने कक्षों का होता है? 3। पक्षियों का हृदय कितने कक्षों का होता है? 4। स्तनधारियों का हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय है। सरीसृप का हृदय कैसा होता है? 3 कक्षीय। सरीसृप शीत रक्त वाले क्यों होते हैं? ताप नियंत्रित नहीं होता इसलिए। पक्षी उड़ क्यों सकते हैं? पंख और हल्की हड्डियां होने के कारण। स्तनधारियों में बाल क्यों होते हैं? ताप नियंत्रण करने के कारण। मछलियां जल में कैसे संतुलन बनाती हैं? पंखों से। उभयचर की त्वचा कैसी होती है? नम। सरीसृप की त्वचा में क्या होते हैं? शल्क। पेरिफेरा में कंकाल किसका बना होता है? स्पिक्यूल का। निडेरिया में भोजन कैसे पकड़ा जाता है? टेंटेकल। टेपवर्म कहाँ रहता है? आंत में। फाइलेरिया रोग किससे होता है? कृमि से। केंचुआ मिट्टी के लिए क्यों उपयोगी होता है? उर्वरकता बढ़ाने के लिए। ऑर्थोपोडा का रक्त कैसा होता है? खुला। मोलस्का में श्वसन कैसे होता है? गलफड़ों से। एकाइनोडर्मेटा का कंकाल कैसा होता है? आंतरिक। हेमिकोडर्मेटा का शरीर कितने भागों में होता है? 3। नोटोकोर्ड का स्थान कहाँ होता है? पीठ की ओर। कशेरुकी में मस्तिष्क कैसा होता है? विकसित। मछलियों में तैरने की संरचना क्या है? स्विम ब्लैडर। उभयचर का लार्वा क्या कहलाता है? टैडपोल। सरीसृप अंडे कैसे देते हैं? भूमि पर। पक्षी अंडे कैसे देते हैं? कठोर खोल वाले। स्तनधारी बच्चों को क्या पिलाते हैं? दूध। जंतु जगत का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राणी विज्ञान। जंतुओं में वृद्धि कैसी होती है? निश्चित। जंतु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से। जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है? विभिन्न अंगों से। जंतु किस प्रकार का पोषण करते हैं? परपोषी। जंतु कोशिका में कौन सा अंगक नहीं होता? कोशिका भित्ति। पेरिफेरा में
जल का प्रवेश किससे होता है? ऑस्टियो से। स्पंज में जल बाहर किस छिद्र से निकलता है? ऑस्कुलम से। निडेरिया में शरीर की गुहा को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा। हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है? कली द्वार द्वारा। जेलीफिश किस रूप का उदाहरण है? मेडूसा। प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाचन कैसे होता है? अपूर्ण। टैपवर्म में पाचन तंत्र होता है या नहीं? नहीं पाया जाता है। एस्केल्मिन्थीज में पाचन तंत्र कैसा होता है? पूर्ण। एनिलेडा में उत्सर्जन अंग क्या होते हैं? नेफ्रिडिया। केंचुए में श्वसन कैसे होता है? त्वचा द्वारा। ऑर्थोपोडा में श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैंकिया। कीटों में कितने पैर होते हैं? 6। मकड़ी में कितने पैर होते हैं? 8। केकड़े में कितने पैर होते हैं? 10। मोलस्का में गति के लिए क्या होता है? पेशीय पाद। ऑक्टोपस में कितनी भुजाएं होती हैं? 8। एकाइनोडर्मेटा में गति कैसे होती है? ट्यूब फीट द्वारा। स्टारफिश में पुनर्जनन की क्षमता होती है या नहीं होती है? हेमिकोडर्मेटा में श्वसन कैसे होता है? गलफड़ों द्वारा। रज्जुधारी में तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है? पृष्ठीय भाग में। नोटोकॉर्ड का क्या कार्य होता है? सहारा देना। कशेरुकी में रीढ़ का क्या कार्य होता है? शरीर को सहारा देना। मछलियों में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? एकल परिसंचरण। उभयचर में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? द्विपरिसंचरण। अपूर्ण। सरीसृप में हृदय कैसा होता है? 3 कक्षीय। मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय। पक्षियों में श्वसन कैसे होता है? फेफड़ों द्वारा। स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है? फेफड़ों से। स्तनधारियों में मस्तिष्क कैसा होता है? अत्यधिक विकसित। मनुष्य में कितने कशेरुक होते हैं? 33। उभयचरों का लार्वा कहाँ रहता है? जल में। सरीसृप किस ताप पर निर्भर होते हैं? बाहरी ताप पर। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली। स्तनधारियों का शरीर किससे ढका होता है? बालों से। जंतुओं में संवेदी अंग क्यों होते हैं? प्रतिक्रिया के लिए। पेरिफेरा में तंत्रिका तंत्र होता है या नहीं? नहीं होता है। निडेरिया में तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? जाल जैसा। प्लेटीहेल्मिन्थीज में तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? सरल। एनिलिडा में रक्त का रंग क्या होता है? लाल। ऑर्थोपोडा में रक्त का रंग क्या होता है? नीला व रंगहीन। मोलस्का में परिसंचरण कैसा होता है? खुला परिसंचरण। एकाइनोडर्मेटा में परिसंचरण कैसा होता है? सरल परिसंचरण। हेमिकॉर्डेटा में को किसके बीच माना जाता है? किसके बीच का माना जाता है? रीढ़धारी और रज्जुधारी का। रज्जुधारी में पूंछ कहाँ होती है? गुदा के बाद। मछलियों में प्रजनन कैसे होता है? अंडों द्वारा। उभयचर में निषेचन कहाँ होता है? बाह्य। सरीसृप में निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक। पक्षियों में निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक। स्तनधारियों में भ्रूण कहाँ विकसित होता है? गर्भाशय में। स्तनधारी कितने प्रकार के होते हैं? 3। अंडज स्तनधारी का उदाहरण क्या है? प्लेटिपस। थैलीधारी का उदाहरण क्या है? कंगारू। प्लेसेंटल स्तनधारी का उदाहरण क्या है? मानव। जंतुओं में विकास किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। टैडपोल किसका लार्वा है? मेढक का। केंचुए का विकास कैसे होता है? प्रत्यक्ष। तिलचट्टे का विकास कैसे होता है? पूर्ण रूपांतरण। तितली का विकास कैसा होता है? पूर्ण रूपांतरण। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा। जल में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? जलीय जीव। भूमि पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? स्थलीय। दोनों में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? उभयचर। परजीवी जंतु किस पर निर्भर होते हैं? मेजबान पर। सहजीव संबंध क्या होता है? दोनों का लाभ। परभक्षी
क्या होता है दूसरों को खाने वाला। जंतुओं में श्वसन का उद्देश्य क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करना। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जंतुओं में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, भोजन। जंतुओं में उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना। मछलियों में उत्सर्जन कैसा होता है, गलफड़ों से। स्तनधारियों में उत्सर्जन अंग क्या है, वृक्क। जंतुओं में संचार कैसे होता है, तंत्रिका तंत्र से। हार्मोन क्या करते हैं, नियंत्रण। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या बनाती हैं, हार्मोन। जंतुओं में वृद्धि क्यों रुक जाती है, निश्चित वृद्धि होने के। कोशिका विभाजन किसमें होता है, वृद्धि में। जंतुओं में गति क्यों होती है, भोजन और सुरक्षा के लिए। पंख किसमें होते हैं, पक्षियों में। गलफड़े किसमें होते हैं, मछलियों में। फेफड़े किसमें होते हैं, स्थल जीवों में। त्वचा द्वारा श्वसन कौन करता है, केंचुआ। जोंक रक्त क्यों चूसती है, पोषण के लिए। मच्छर किसका उदाहरण है, परजीवी का। मधुमक्खी क्या बनाती है, शहद। रेशम कीट क्या बनाता है, रेशम। तितली किससे बनती है, कैटरपिलर से। कैटरपिलर क्या है, लार्वा। प्यूपा क्या होता है, रूपांतरण अवस्था। जंतुओं में जीवन चक्र क्या है, जन्म से मृत्यु तक। जैव विविधता क्या है, विभिन्न जीवों की विविधता। जंतु संरक्षण क्यों आवश्यक है, संतुलन बनाए रखने के लिए। विलुप्ति क्या होती है, प्रजाति का समाप्त हो जाना। संकटग्रस्त प्रजाति क्या है, जो खतरे में होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, संरक्षण क्षेत्र। अभयारण्य क्या होता है, जीवों को सुरक्षित रखने वाला स्थान। खाद्य श्रृंखला क्या है, ऊर्जा का प्रवाह। खाद्य जाल क्या है, कई श्रृंखलाओं का समूह। उत्पादक कौन होते हैं, पौधे। उपभोक्ता कौन होते हैं, जंतु। अपघटक कौन होते हैं, सूक्ष्मजीव। प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाते हैं, पौधे। द्वितीयक उपभोक्ता क्या खाते हैं, शाकाहारी। शीर्ष उपभोक्ता कौन होता है, शिकारी। ऊंट का अनुकूलन क्या है, जल संरक्षण। मछली का अनुकूलन क्या होता है, तैरना। पक्षी का अनुकूलन क्या होता है, उड़ना। जंतुओं में रक्षा कैसे होती है, रंग, कांटे, विष। छद्मावरण क्या है, छिपना। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य। जंतु जगत में संतुलन किससे बना रहता है, पारिस्थितिकी से। पारिस्थितिकी क्या है, जीव और पर्यावरण का संबंध। आवास क्या है, रहने का स्थान। अनुकूलन क्या है, वातावरण के अनुसार ढलना। गिरगिट क्या बदलता है, रंग। सांप में विष कहाँ होता है, दांतों में। शेर क्या है, मांसाहारी। गाय कैसी होती है, शाकाहारी। भालू क्या है, सर्वाहारी। जंतुओं में संचार कैसे होता है, संकेतों से। ध्वनि संचार किसमें होता है, पक्षियों में। गंध संचार किसमें होता है, कीटों में। प्रकाश संचार किसमें होता है, जुगनू में। जुगनू क्यों चमकता है, संचार के लिए। आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम्स अपडेट्स, इंपॉर्टेंट PYQs, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स PDF प्रोवाइड कराया जाता है। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो सच में तुम सिलेक्शन के लिए सीरियस हो। अब एक काम करो, कमेंट में लिखो एनिमल किंगडम डन, और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।